नमस्ते दोस्तों। आज की डेट है 4 मार्च 2026। आगरा में बैठकर ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और बाहर टेम्परेचर ऑलरेडी 35 से 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। होली अभी एक दो दिन पहले ही खत्म हुई है। लोग अभी रंग खेल रहे थे और अब गर्मी इतनी कि एसी फुल स्पीड पे चल रहा है। नॉर्मल तौर पर मार्च में आगरा का मैक्सिमम टेम्परेचर 30 से 32 डिग्री के आसपास होता है, लेकिन आईएमडी की लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, जिसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब शामिल हैं, मैक्सिमम टेम्परेचर 4 से 6 डिग्री सेल्सियस अब नॉर्मल चल रहा है। कई पार्ट्स में, आगरा में भी यह 34 से 33 डिग्री तक रिकॉर्ड हो रहा है ड्राई विंड्स के साथ। और ये सिर्फ आगरा की बात नहीं है। आईएमडी ने फरवरी 2026 को रिकॉर्ड्स के हिसाब से फिफ्थ हॉटेस्ट फरवरी बताया है 1909 से। अब मार्च शुरू होते ही हीट वेव्स जैसे कंडीशंस फील हो रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं, ये इतनी जल्दी क्यों? क्या ये सिर्फ मौसम है या कुछ बड़ा प्रॉब्लम है? आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल जीरो से हीरो तक समझेंगे क्यों मार्च में ही इतनी गर्मी पड़ रही है, इसके असली कॉजेस क्या हैं, इसका असर हमारी सेहत, खेती, इकोनॉमी पे क्या पड़ेगा रहा है। इसका असर हमारी सेहत, खेती और इकोनॉमी पे क्या पड़ रहा है। कुछ कॉमन मिथ्स जो लोग मानते हैं उनको बस्ट करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट, हम इससे कैसे बच सकते हैं, प्रैक्टिकल स्टेप्स जो आज से ही ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं फैक्ट्स के साथ। पहला, करंट सिचुएशन देखते हैं। आईएमडी की लेटेस्ट आउटलुक के मुताबिक नॉर्थ वेस्ट इंडिया में मैक्सिमम टेम्परेचर 4 से 6 डिग्री अब नॉर्मल है। कई पार्ट्स में, सेंट्रल इंडिया में 2 से 4 डिग्री अब। आगरा जैसे एरियाज में मैक्सिमम 35 से 38 डिग्री तक पहुंच रहा है। राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र के साथ मिनिमम टेम्परेचर्स भी अब नॉर्मल है। आईएमडी के सीजनल आउटलुक मार्च से मई 2026 के लिए अब नॉर्मल हीट वेव्स डेज एक्सपेक्टेड मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, स्पेशली ईस्ट, ईस्ट सेंट्रल, साउथ ईस्ट पेनिनसुला, नॉर्थ वेस्ट और वेस्ट सेंट्रल इंडिया हीट वेव डिक्लेयर होती है, जब प्लेन्स में मैक्सिमम टेम्परेचर 40 डिग्री से ज़्यादा हो या नॉर्मल से 4.5 डिग्री ज़्यादा। अभी मार्च में आइसोलेटेड एरियाज में जैसे गुजरात, आंध्रा हीट वेव्स पॉसिबल हैं, लेकिन ओवरऑल मार्च में मैक्सिमम टेम्परेचर मेनी पार्ट्स नॉर्मल टू बिलो नॉर्मल। एक्सपेक्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट वेस्टर्न हिमालय, सेंट्रल पेनिनसुला जहां एबव नॉर्मल, लेकिन समर हार्श होने वाला है। अब सवाल ये है, ये सब क्यों हो रहा है इतनी जल्दी? मैं कॉजेस नंबर्स के हिसाब से आपको समझाऊंगा। तो नंबर 1, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग। इंडिया पिछले 100 से ज्यादा सालों में एवरेज 0.9 डिग्री से लेके 1 डिग्री तक वार्मर हो चुका है। नॉर्थ इंडिया में वार्मिंग रेट फास्टर है, लगभग 0.2 डिग्री पर डिकेड। ग्रीन हाउस गैसेस जैसे CO2 और मीथेन एटमॉस्फेयर में हीट ट्रैप कर रहे हैं। रिजल्ट्स, हीट वेव्स ज्यादा इंटेंस, ज्यादा फ्रीक्वेंट और अर्ली शुरू हो रहे हैं। पहले अप्रैल मई में पीक होता था, अब मार्च से ही फील हो रहा है। ग्लोबल लेवल पे भी 2024 से 2025 तक हॉटेस्ट ईयर्स था और ये कंटिन्यू हो रहे हैं। कॉज नंबर 2, EL नाइनो EN साइकिल लानीनो खत्म हो रहा है। न्यूट्रल फेज से EN नीनो की तरफ शिफ्ट पॉसिबल। EN नाइनो ईयर्स में इंडिया में रेनफॉल कम होता है, सॉइल ड्राई रहता है, टेम्परेचर ज्यादा बढ़ते हैं। पास्ट में भी EN नाइनो के टाइम अर्ली हीट वेव्स आए हैं। कॉज नंबर 3,
वीक वेस्टर्न डिस्टरबेंस और ड्राई विंटर। इस विंटर में वेस्टर्न डिस्टरबेंस कम एक्टिव थे, बारिश बहुत कम हुई, फरवरी में रिकॉर्ड लो रेनफॉल, सॉइल ड्राई रह गया, तो सन की हीट जल्दी एब्जॉर्ब होती है और बिल्ड अप होता है। क्लियर स्काइज मतलब डायरेक्ट सनलाइट, टेम्परेचर स्पाइक। कॉज नंबर 4, एंटी साइक्लोनिक सिस्टम्स और हाई प्रेशर। वेस्ट इंडिया में स्ट्रॉन्ग हाई प्रेशर बना हुआ है जो हॉट ड्राई विंड लू ला रहा है। ये नॉर्थ वेस्ट में हीट ट्रैप कर रहा है। कॉज नंबर 5, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। आगरा जैसे शहरों में कंक्रीट बिल्डिंग, रोड, व्हीकल, एसीज, ये सब हीट एब्जॉर्ब करते हैं और रात को रिलीज करते हैं। सिटी रूरल एरिया से 2 से 4 डिग्री ज्यादा गर्म होती है। पॉल्यूशन और कम ग्रीनरी इसको बढ़ा रही है। कॉज नंबर 6, डिफॉरेस्टेशन और लैंड उसे चेंजेस। ट्रीज कम होने से नेचुरल कूलिंग, एवेपोराइट ट्रांसपिरेशन कम हो रहा गया है। पॉल्यूशन हीट ट्रैप करता है। ये सब माइक मिलके कंपाउंड इफेक्ट बना रहे हैं। अर्ली लॉन्गर सीवियर हीट वेव्स। एक्सपर्ट्स कहते हैं 2050 तक इंडिया में हीट वेव्स 2 से 7 गुना ज्यादा हो सकती हैं अगर इमिशंस कंट्रोल नहीं हुए। अब इफेक्ट्स देखते हैं। ये सिर्फ पसीना नहीं है या सिर्फ पसीना नहीं है, सीरियस प्रॉब्लम आती है जब हीट रिलेटेड इलनेस, हार्ट स्ट्रोक, बॉडी टेम्परेचर 40 डिग्री प्लस, जब ऑर्गन्स फेल होने लगते हैं, डिहाइड्रेशन, हार्ट प्रॉब्लम्स, किडनी फेलियर। सबसे ज्यादा रिस्क एल्डर बच्चे, प्रेग्नेंट महिलाएं और आउटडोर वर्कर, मजदूर, फार्मर जैसे लोगों को होता है। आगरा जैसे उत्तर प्रदेश में जो आता है, गेहूं की फसल हार्वेस्ट टाइम पे है, हाई टेम्परेचर से ग्रेन्स साइज कम, यील्ड खेत घटते हैं, पावर डिमांड बढ़ेगा, फैंस एसी से ब्लैकआउट्स पॉसिबल, पानी शॉर्टेज। पास्ट ईयर्स में हजारों लोगों की जान गई हीट से। 2026 में अगर एबव नॉर्मल हीट वेव्स डेज हुए तो बड़ी हेल्थ क्राइसिस और इकोनॉमी लॉस हो सकते हैं। अब कुछ कॉमन मिथ्स जो लोग मानते हैं। मिथ्स नंबर 1, गर्मी तो हर साल होती है, इसमें नया क्या। फैक्ट, हाँ होती है, लेकिन इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से। ये न्यू नॉर्मल्स हैं, पहले ऐसा नहीं था। मिथ्स 2, पानी कम पियो तो पसीना कम आएगा। फैक्ट, बिल्कुल गलत। डिहाइड्रेशन हीट इलनेस बढ़ता है। थर्स्ट लगे या ना लगे, पानी पियो, क्योंकि ज्यादा पानी पीने से हमारी हाइड्रेशन की पूर्ति होती है। मिथ नंबर 3, बहुत ठंडा पानी पियो तो जल्दी ठंडा मिलेगी। फैक्ट, नॉर्मल टेम्परेचर पानी बेस्ट है, बहुत ठंडा अवॉइड करो, बॉडी शॉक लग सकता है, बॉडी को शॉक लगता है ठंडा पानी पीने से। और साइंस ये कहती है कि ह्यूमन बॉडी 37 डिग्री पे बेस्ट काम करती है और 40 डिग्री से अगर ज़्यादा हो तो हार्ट स्ट्रोक शुरू होता है। अब असली सॉल्यूशन, प्रैक्टिकल और इमीडिएट स्टेप्स जो हम ले सकते हैं। आईएमडी और हेल्थ एक्सपर्ट्स के गाइडलाइंस से हाइड्रेशन सबसे इम्पोर्टेंट, दिन भर 3 से 4 लीटर से ज़्यादा पानी पियो। ओआरएस, नींबू पानी, बेल शरबत, नारियल पानी, छाछ, वेस्ट कैफीन, अल्कोहल और सगरी ड्रिंक अवॉइड करो। दूसरा, टाइमिंग सही रखो, सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक बाहर कम से कम निकलो। काम अर्ली मॉर्निंग या इवनिंग में करो। आगरा में ताजमहल जाना हो तो सुबह जल्दी। तीसरा, कपड़े लाइट, कॉमन लाइट कलर्स, वाइट बी, फुल स्लीव्स, सन प्रोटेक्शंस के लिए कैप, हैट, सनग्लासेस, अम्ब्रेला यूज करो। चौथा, घर को कूल रखो, दिन में कर्टेन्स, पर्दे बंद रखो, फैंस, कूलर ऑन रखो, बैट
कोई गीला कपड़ा या गमछा रखो, बॉडी पे लगाए रहो और फीट को ठंडे पानी में डिप करके रैपिड कूलिंग के लिए काम असरदार रहेगा। रात को ग्रॉस वेंटिलेशन। पांचवा, डाइट लाइट रखो, हाई वाटर कंटेंट, वेल फ्रूट्स, तरबूज, खरबूजा, खीरा, संतरे, दही, सैलेड, हैवी ऑयली खाना अवॉइड करो। और हीट इलनेस के साइंस पहचानो, सर दर्द, चक्कर, उल्टी, हाई बॉडी टेम्परेचर, पसीना न आना, तुरंत कूल जगह पे ले जाओ, पानी पिलाओ, डॉक्टर्स एम्बुलेंस को कॉल करो। और सातवां, ट्रीज लगाओ। आगरा में लोकल कैंपेन्स ज्वाइन करो, सोलर एनर्जी यूज करो, IMD ऐप, मौसम imd.com पर जाएं, से डेली वार्निंग चेक करो, हीट एक्शंस प्लान्स फॉलो करो, कम्युनिटी में एल्डर्स और नाइबर्स का ख्याल रखो। आगरा स्पेसिफिक यमुना किनारे शेडी स्पॉट्स यूज करो, लोकल नींबू पानी वाले से हाइड्रेटेड रहो। दोस्तों, ये गर्मी अब सिर्फ मौसम नहीं, ये क्लाइमेट चेंज का डायरेक्ट असर है। गवर्नमेंट हीट एक्शंस प्लान्स चला रही है, वार्निंग दे रही है, लेकिन असली बदलाव हम सबको अपने हाथों से करना होगा। अवेयर रहना, केयरफुली रहना और एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना। कमेंट सेक्शंस में बताओ आपके एरिया में कितनी गर्मी है, आपका बेस्ट सर्वाइवल टिप क्या है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो और शेयर करो दोस्तों के साथ, सेफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट है। और चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल और ऑन कर लें। और अगले वीडियो में हम हीट वेव्स के एडवांस हैक्स या होममेड कूलिंग सॉल्यूशंस पे बात करेंगे। स्टे हाइड्रेटेड, स्टे सेफ और कूल रहो। जय हिंद, जय भारत।